लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया, जिसे लेकर के बीजेपी ने लोकतंत्र के लिए इसे काला अध्याय करार दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि संसद में विपक्ष ने जो किया उससे उसकी महिला विरोधी मानसिकता उजागर हुई सामने आई। इसे लेकर के मध्य प्रदेश समेत देश भर में सियासत जोरों पर जारी है। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पार्टी की सभी महिला नेत्रियों, सांसदों और मंत्रियों के साथ सड़क पर पदयात्रा के लिए उतरे। तो जन आक्रोश महिला पदयात्रा में मुख्यमंत्री बोले कि कांग्रेस ने महिलाओं के सपने तोड़ दिए हैं। वहीं सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि यहाँ बीजेपी रुकने वाली नहीं है। सीएम ने कहा अभी तो आगे और भी लड़ाई जारी है। यानी साफ है कि महिला आरक्षण के इस मुद्दे को बीजेपी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। जहां एक तरफ सीएम ने पदयात्रा निकाल करके विपक्ष को घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की मंशा पर भी सवालिया निशान उठे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असल में महिलाओं को तो कभी आरक्षण देना बीजेपी चाहती ही नहीं थी, इसीलिए ऐसा बिल लोकसभा में रखा गया जो कभी पास हो ही ना पाए। इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए आप। माता की, भारत माता की, हम अपना अधिकार मांगते, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। तो इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की तो राजा राम मोहन राय ने की। ज्योतिबा फुले नारी समानता के लिए लड़ाई प्रारंभ की उन्होंने, इसलिए उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है, ये हमको याद रखना है। तो ये जो झूठ बीजेपी फैला रही है, मैं पूरे मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको आप लोग मदद ना करें, क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल तो है, वो तो कानून बन गया, वो अब नहीं गिर सकता। सर्वसम्मति से कांग्रेस, बीजेपी, तमाम ऑपोजिशन लीडर्स ने सर्वसम्मति से वो 2023 में पास कर चुके हैं। अब लागू कब होगा, क्योंकि और कैसे होगा, इस पे है प्रश्न। लागू करने के लिए बीजेपी जो बिल लाई थी 2023 में, उनने 2 बैसाखियां लगाई उस पे, क्योंकि वो नहीं देना चाहते थे महिलाओं को आरक्षण। उनकी मानसिकता साफ नहीं थी। देना चाहते तो वो 2023 में कर देते, भाई जितनी सीट है 543 उसमें से 1/3 दे दो और उसमें का आरक्षण कर देते। आज 2024 पास हो गया, आज महिलाएं, पर नहीं, उनने कहा कि नहीं, हम ये बिल तो पास करना है, ऑपोजिशन ने भी पास कराया, पर हम इसको लागू कर पाएंगे जब हम गणना करेंगे और परिसीमन करेंगे। जब सीट हम रिजर्व कर देंगे उसके बाद हम ये 2034 में हम ये लागू करेंगे। और फिर एकाएक 2026 में उनकी बत्ती जली। मोदी जी को सपना आया कि भाई एप्स्टीन फाइल में तो मेरा नाम आ ही रहा है, और पूरे देश में महिलाएं आज मेरे लिए तरह तरह की बात कर रही, तो मसीहा कैसे बनूं। तो उन्होंने कहा चलो सेशन बुलाओ, चुनाव चल रहे हैं, 2 राज्य के अभी चल रहे हैं, बाकी में खत्म हो गए, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में ममता दीदी से टक्कर है, तो औंधे मुंह गिरेंगे, इसलिए चलो कोई नौटंकी फिर की जाए, कोई जुमलागिरी फिर की जाए। और उसके चलते उन्होंने सेशन बुलाया। उसमें उन्होंने महिला आरक्षण बिल का नाम लेकर परिसीमन करने की कोशिश करी, पर सेंसस कौन सा था? सेंसस 2011 का। 2026 में हम खड़े हैं, 15 साल पुराना सेंसस। उसके बीच कितना बदलाव इस देश में आ गया। तो
तो महिला आरक्षण पर जंग जारी है और बीजेपी जगह जगह आक्रोश रैली निकाल रही है। नारी आक्रोश का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। इससे मुद्दे से शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो मेहमान, हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। माही बजनी बीजेपी प्रवक्ता और डॉक्टर संदीप सबलोक कांग्रेस नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर संदीप सबलोक आपसे करूंगी मैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने थाली में परोस करके विपक्ष ने मौका दे दिया है और एक मुद्दा दे दिया है बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी जब ये बिल लेकर के आई थी उनके दोनों हाथों में लड्डू था कि अगर आप ये बिल पास नहीं करते, जो कि आप लोगों ने नहीं किया, तो भी वो इसको भुनाती आने वाले चुनावों में भी, जैसा कि अभी खुद बीजेपी के लोग कर भी रहे हैं। और अगर पास हो जाता तो वाहवाही बीजेपी की ही होती। डॉक्टर संदीप। देखिए, मैं एक बार बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का और भ्रम का जाल पूरे देश में फैलाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ने ये बिल पास नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता की नब्ज को पकड़ के चलने वाली पार्टी बन चुकी है और वो ये समझती है कि यहाँ की जनता आज की बात कल भूल जाती है। लेकिन इतना याद रखिए कि जनता भूलती नहीं है, जनता दबा के रखती है बात को। आपने 2023 में जब 20 सितंबर को बिल पास किया था और 454 वोट के साथ ये बिल पारित हो चुका था, तो इस बिल को दोबारा लाने की क्या आवश्यकता थी? ये सवाल कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से है। दूसरे महत्वपूर्ण बात से आपको बताना चाहता हूं कि जो ये बिल लेकर आए थे, क्या वास्तव में ये महिला आरक्षण बिल था? अगर था तो पहले वाला बिल क्या आपने रिजेक्ट कर दिया था? जिस दिन आपने संसद का विशेष सत्र बुलाया था उस दिन आपकी नींद खुली थी। आपने उस बिल को कानून के रूप में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पूरे देश की मीडिया में जारी किया था कि भारत में महिला आरक्षण बिल लागू हो गया। अब जब महिला आरक्षण बिल लागू हो गया तो अब बहस किस बात की? आप क्यों जनता को गुमराह करना चाहते हैं संसद के माध्यम से? आप क्यों जनता का करोड़ों अरबों रुपया फिजूल की चर्चा पर खत्म करना चाहते? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी एक ही बात के लिए अड़े हुए थे कि आप अगर आरक्षण के सीटों का वृद्धि करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन 2011 की जनगणना से नहीं करेंगे। आप नई जनगणना जो हम लगातार मांग करते आ रहे थे, जो 2021 में होना थी, आपने 5 साल लेट की जानबूझकर, तो उस बात को लेकर हम लगातार आपसे मांग करते आ रहे थे। 2018 में माननीय राहुल गांधी जी ने एक चिट्ठी मोदी जी को लिखी थी जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि भारत की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए वक्त का हक दिया जाए और उन्हें संसद में, विधानसभा में आरक्षण दिया जाए। मोदी जी तो सो गए क्योंकि जीत के जश्न में इतने मदहोश हो चुके थे कि उनको याद ही नहीं था कि विपक्ष की जिम्मेदार नेता ने आपसे कोई मांग की थी। दूसरी बार 2023 में जब राहुल गांधी जी ने उन्हें याद कराया कि उठिए महोदय, नींद से उठिए, जागिए कुंभकर्ण जी, हमने इस देश की आधी आबादी के हितों की रक्षा की आपसे बात की है, आप उस बात को आगे लाइए। फिर सुन, क्योंकि 2024 के चुनाव में इस मुगालते हुए थे उनको 400 सीटें मिलने वाली। देखिए संदीप जी, इस भी सवाल ये जो आप बोल रहे 2023 में पास हो गया था, लेकिन बीजेपी और उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये संशोधित था, ये संशोधित विधेयक हमने पेश किया था। संशोधन किस बात का था, यही तो सवाल उठता है। संशोधन आप बार बार गृह मंत्री बोल रहे थे कि हम जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, पहले एक बार ये बिल पास हो जाए, जब खुद गृह मंत्री सदन में बोल रहे हैं। बिल पास पहले कराएंगे, जनगणना बाद में कराएंगे, सीटों का आरक्षण पहले कर लेंगे, गिनती बाद में लगाएंगे। ये तो कोई गणित का आज तक मैंने सुना ही नहीं कि कोई एक सवाल होता है गणित का जिसको हल किया जा सकता हो। पहले आप गिनती तो लाइए कितनी है, उसके बाद आप आरक्षण का बंटवारा कीजिए ना। आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी समेत भारत के हर राजनीतिक दल ने इस बात का समर्थन किया है कि महिलाओं को, आधी आबादी को, और कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से महिलाओं को आरक्षण की बात करती आई है। हमारे कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, कितनी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और संघ वाले बता दें उन्होंने कम महिलाओं को सम्मान दिया। इतनी दुर्भाग्य की बात है कि जिस महिला मिलिट्री के नाम पर 2003 में आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई थी, उसे दूध से मक्खी की तरह आपने निकाल के नेपथ्य में फेंक दिया। इसका जवाब मैं लूंगी, इसका जवाब मैं माया भजनी जी से जरूर लेना चाहूंगी। बिल्कुल जी।
माही भजनी जी, मैं आपको शामिल करती हूँ इस चर्चा में। पहले तो जो संदीप जी ने सवाल किया, आरोप लगाया, उसका आप जवाब दीजिए। और सवाल मेरा ये है कि जब बिना आप लोगों की तैयारी थी ही नहीं, तो फिर आपको पता है कि इस बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें आपको कितनी सीटें मिली थी? बहुमत का ही आंकड़ा हो पाया था। उसके बाद भी बिना तैयारी के आप लोग ये बिल लेकर के क्यों आए? क्योंकि देश में देखिए हर ओर ये इस बिल को लेकर के चर्चा हो रही है, हर डिबेट शो में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और बार बार कांग्रेस बोल रही है हर जगह पे कि तैयारी इनकी पूरी नहीं थी। बोलिए बोलिए संदीप जी, बोलिए, फिर मैं माही जी के पास जाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी पूरी थी, इनको मालूम था ये बिल गिरेगा, क्योंकि बिल जैसे गिरा इनके बड़े बड़े पोस्टर संसद में लहराने लगे। इसको मालूम था इनको कि ये जनता को झूठ और गुमराह करने की राजनीति को लेकर आएंगे और इनका बिल गिरेगा, और बिल गिरेगा तो हम जनता के सामने अपना स्यापा कर खाते पीटते हुए जाएंगे कि विपक्ष ने हमारा बिल गिरा दिया। बड़े बड़े पोस्टर पहले से कैसे चक्की आ गए, ये तैयारी इनकी पहले से थी। चलिए ठीक है माही जी, बोलिए, क्या ऐसे कोई प्लानिंग थी? क्योंकि बार बार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि एक सवाल इसमें ये भी ऐड हो गया है कि ये खुद नहीं चाहते थे बीजेपी के लोग कि महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि बीजेपी के नेता खुद इनसिक्योर थे। माही जी, आपकी जी माही, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। जी अभी आ रही है आपको मेरी आवाज माही जी? हाँ जी 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 जी, अब आ रही है। सवाल यह है कि सबसे पहले संदीप जी ने जो आरोप लगाया कि आप लोगों ने एक अपनी नेत्री का इस्तेमाल किया, उसको चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन जब काम हो गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। ये संदीप जी का सवाल है, इसका आप जवाब दे दीजिएगा क्योंकि डिबेट शो में उन्होंने पूछा है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है माही जी, कांग्रेस हमेशा, एक मिनट, एक सवाल ये भी है कि जब आपकी तैयारी पूरी नहीं थी तो फिर आप लोगों ने ये बिल थोड़े देरी से ले आते, कम से कम पास तो हो जाता। और विपक्ष को आप लोगों ने नहीं लगता है आप लोगों ने कि जो विपक्ष सो चुकी थी, गैस के मुद्दे पर भी विपक्ष जाग नहीं रही थी, आप लोगों ने एक थाली में गर्मा गर्म मौका दे दिया परोस करके, और विपक्ष हर जगह हमलावर हुई। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। माही जी, देखिए 98 साल की जो कांग्रेस की सरकार रही है सत्ता में, तो महिला आरक्षण को वो कितना लेकर आ पाई ये बताइए आप। कांग्रेस की सत्ता में हमेशा एक आ जाता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण आप ही लेकर आए, क्या आप पास करवा पाए अभी तक? महिलाओं के मुद्दों को लेकर यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करती आई है, और कांग्रेस अनर्गल मतलब इतने गलत शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए करती आई। और मैं आपको बताना चाहूंगी मैडम, आपने भी खुद सुनी है प्रियंका जी की, उन्होंने इतने गलत और गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जबकि कितनी समझदार महिला है। वो कह रही है कि महिलाओं का इस्तेमाल भाजपा में आपने देखा है कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में आए हैं और उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, तब से हमारी महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका भरपूर लाभ महिलाओं को मिल रहा है। और अब अगर कांग्रेस वाकई में महिला आरक्षण और महिलाओं की समर्थक थी, तो अब इन चीजों के आधार पर उसे विपक्ष में नहीं जाना चाहिए था, या और जो दूसरे दल थे उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने ये बिल फेल हो गया, बिल उन्होंने कैंसिल कराया, और उसके बाद जिस तरीके से जश्न मनाया है, तो आप देखिए महिलाओं के क्या इज्जत करती है कांग्रेस। सिर्फ महिलाओं के बारे में गलत बातें करना, सिर्फ महिलाओं के बारे में अगर मगर, हम तो आरक्षण बिल चाहते थे मगर, हम तो ये करना चाहते थे मगर, राहुल जी ने किया मगर, बस इस तरीके की ही बातें चलती आ रही हैं। आप काम में दिखाइए। भाजपा तो अपने काम गिना देगी, भाजपा जो कहती है वो करती है। आप जैसे बोलते हैं ना कि जुमला फेंकते हैं प्रधानमंत्री जी, तो बिल्कुल जुमला नहीं फेंकते। और आज जो मध्य प्रदेश की नारियां सड़क पे उतरी हैं, तो वो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उन्हें नहीं लाया गया है। उनके मन में एक बहुत दुख है, दर्द है कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने उनके साथ गलत किया। यदि आरक्षण पास हो जाता तो भाई साहब संदीप जी, क्या कांग्रेस की महिलाओं को सदन में स्थान नहीं मिलता? क्या सिर्फ भाजपा की महिलाएं ही आती? क्या एक जमीन से उठकर जो बहुत सादा सिंपल महिला है, क्या उसे सदन में नीति नियमों को बनाने के लिए आधार नहीं मिलता? आप महिला खुद को आप बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ में, आप मुझे बताइए ना कि आप इस कानून के क्यों विरोध में थे? माही जी इसका जवाब देखिए संदीप जी देंगे ही देंगे, लेकिन एक सवाल ये भी जो आम जनता भी जानना चाहती है कि जब परिसीमन आप लोगों की प्लानिंग नहीं थी, परिसीमन कैसे कराएंगे? क्योंकि जनगणना होनी जरूरी है परिसीमन के लिए। परिसीमन में गृह मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि इस इलाके में 50 लाख रहेगा तो उस इलाके में 60 लाख, तो कहीं 65, 60, 50 ऐसे, जो कोई एक आंकड़ा सेट नहीं है। आप लोगों ने कितने वोटर मतलब
18 वर्ष से ज्यादा वाले हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, कितने लोग मान्य वोटर्स हैं। जब ये सब चीजें सेट नहीं थी, तैयार नहीं थी, तो फिर क्यों लाए आप लोग बिल? क्योंकि विपक्ष के पास तो सारे मुद्दे हैं। चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवाल पूछा था, तो जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप इस तरीके से ये बिल गिराना जरूरी समझा। क्या आपको नहीं लगता है? क्योंकि जनगणना पॉलिसी मंदो सबसे बड़ा मुद्दा है, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी साफ किया था। माही जी 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 बिल्कुल भी ये विपक्ष का जो आरोप है बिल्कुल गलत है। तो वैसे ही पहले से ही आरक्षण में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ यही था कि परिसीमन और ये सब जो है सीटें, देखिए एक सांसद के अधिकार क्षेत्र में कितने सारे मतदाता आ रहे हैं, तो उसके लिए ये जो सीटें बढ़ानी बहुत ज्यादा आवश्यक थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई भी कार्य जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है वो सिर्फ राजनीतिक वोटों के लिए किया जा रहा है, वो महिलाओं के लिए था पूरी तरीके से प्योरिटी के साथ, उसमें कोई भी राजनीतिक मतलब नहीं था। लेकिन कांग्रेस, चूंकि अब देखिए विपक्ष का तो काम है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बीजेपी शुरू से जब से सत्ता में है तब से महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है। और अब देखिए अभी भी बिल गिर गया है, लेकिन हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बात प्रदर्शन इसको भी तो बीजेपी, इसको भी तो कांग्रेस के लोग राजनीति बता रहे हैं, बीजेपी की राजनीति कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनको पता था, जैसे संदीप जी ने शुरुआत में कह दिया था कि हमें तो मालूम था कि बीजेपी ये काम करेगी। तो उनके नेता चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता सामने आई, और आप लोगों ने जो ये रैली निकाली, राजस्थान में भी रैली निकली और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। तो माही जी, कहीं ना कहीं राजनीति तो दोनों ओर से जारी है। राजनीति नहीं, आप एक बात बताइए, हजारों महिलाओं के अधिकारों पे कुठाराघात किया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो रैली क्यों नहीं निकाली जाएगी? हर महिला के मन में आज प्रतिशोध की भावना है, हर महिला अंदर से बहुत द्रवित है, दुखी है, और कांग्रेस के लिए वो क्यों नहीं कहेगी? आज की जो वर्तमान की स्थिति है, वाकई में कांग्रेस बिल्कुल, आप कहना चाहिए कि एक राक्षस का रूप ही ले चुकी है महिलाओं के सामने। माफ कीजिएगा इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत, विपक्ष की तरफ से भी बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है महिलाओं के लिए, जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। हमारे कम से कम भाजपा में इस तरीके के शब्दों का तो प्रयोग उचित नहीं समझा जाता है, जो हमें भी सिखाया जाता है कि कम से कम इस तरीके के शब्दों का आप ना प्रयोग करें। जी बिल्कुल जी बोलिए संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माही जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले कि जिस तरह के आरोप वो प्रियंका गांधी जी पर लगा रही है, अपने जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनका भी तो देख ले इतिहास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी को क्या कहा था? 50 लाख की बारगन, विधवा, और बंगाल के पिछले चुनाव में जाके ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था? दीदी और दीदी। चलिए इससे हटिए, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं, चाहे महिला पहलवानों के साथ हुई हो, चाहे मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया हो, तो ये नरपिशाच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए तत्व है या कांग्रेस पार्टी? मैं आपसे इन शब्दों का जो आपने प्रयोग किया है, ये नरपिशाच लोगों की पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र करके, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, और चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट के साथ रेप करने के बाद उसे जलाकर मार डाला गया, ऐसी कितनी घटनाएं। मैडम संदीप जी तो बहुत भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा अभी सिर्फ महिला आरक्षण है। आप संदीप जी देखिए, आपके यहाँ की पार्षद इंदौर में क्या बोलती, वंदे मातरम तक नहीं बोल पा रही है। संदीप जी देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट, देखिए संदीप जी, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। माही जी एक मिनट, देखिए मैं चाहती हूँ जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही है, संदीप जी आप बस वही बोलिए। संदीप जी बोलिए। कीजिए आप मुद्दे पे, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर बात कीजिए। आप कहती है कांग्रेस पार्टी आरक्षण की विरोधी है। अगर कांग्रेस पार्टी आरक्षण की विरोधी है तो 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार ने 33% आरक्षण जो पंचायती राज और शहरी विकास के लिए जो संस्थाएं हमारी उनके लिए निर्धारित किया था। 1992-93 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से आज देश की लाखों महिलाओं को राजनीतिक शक्ति देने का काम किया। 2010 में यूपीए की सरकार ने राज्यसभा में भी इस बिल को पारित कराया था, लेकिन लोकसभा में आपने इस बिल को पास नहीं होने दिया था। इस बात को आप छुपाना चाहते हैं। अब 20 सितंबर 2023 को जब 454 वोट के साथ कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दलों के द्वारा
जब इस बिल को पास कर दिया गया कि ये नौटंकी, ये नाटकबाजी इस देश की महिलाओं के सामने करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कुटिल राजनीति का एक हिस्सा है। मैं बताना चाहता हूं, भारत की महिलाएं सीधी है, सरल है, लेकिन बेवकूफ, वो मूर्ख नहीं है। उन्हें ये कहकर गुमराह नहीं किया जा सकता कि आपके अधिकारों का हनन कांग्रेस पार्टी कर रही है। महिलाओं को साफ दिख रहा है कि 2023 में जो बिल पास हो चुका उसमें अड़ंगे डाल के आपने 2024 में क्यों नहीं चुनाव कराए बिल के आधार पे? क्यों जवाब पीछे दीजिए हटे? माही जी, किसमें रोका समय था बहुत उसको? कम है, फिर समय मिल नहीं पाएगा जी। देखिए बिल्कुल देखिए जवाब मैडम, मैं ये दीजिए बताना इसी का। चाहती हूँ कि कांग्रेस इतने आरोप प्रत्यारोप करती है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की सरकार में लेकिन माही जी ये आप 6 आंकड़े भी दशकों गिना तक रहे हैं, जब ये आंकड़े भी जी मैं गिना रहे आपको हैं। बताती हूँ ना, आंकड़े सुनिए। 6 दशकों तक जब कांग्रेस की सरकार रही तब 11 करोड़ महिलाएं शौचालय नहीं जा पाती थी, खुले में शौच करने जाती थी। महिलाओं की आप बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। जब मुस्लिम महिलाओं पर ट्रिपल तलाक की बात थी तब कहां गए थे आप लोग? जब उनके ऊपर ये सर पे पूरा मंडरा रहा था तब कहां गए थे आप? 25 करोड़ महिलाएं कांग्रेस में कभी बैंक खाता नहीं खोल पाई, कभी खुद के अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाई, कभी बैंक से खुद को लिंक नहीं कर पाई। तब आपकी सरकार में क्या किया जा रहा था? 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल पाया। ये सब किसकी सरकार में मिल पाया? अच्छा संदीप जी, बस मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ कि आप ही ने कहा कि भारत की महिलाएं बेवकूफ नहीं है, और वाकई में भारत की महिलाएं बहुत सरल हैं। वो ये जानती हैं कि उनके लिए कौन कार्य कर रहा है। यदि उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तभी तो वो सत्ता में है और लगातार कार्य करती आ रही है। देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ है। एक महिला होने के नाते मैं यहाँ पे एक प्रवक्ता की तरह आपसे बात नहीं कर रही हूँ, शायद मैं यहाँ प्रवक्ता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह आपसे बात कर रही हूँ कि यदि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, या तो कांग्रेस या बीजेपी, अगर हमारे लिए अच्छा काम कर रही है तो हम उसी को वोट देंगे। और हमारी जो भारतीय ठीक है, बहनें हैं अब उन्हें देखिए ये समय लगता है बहुत कि कम उनके है। लिए माही भारतीय जी जनता आपका, पार्टी। माही जी, संदीप जी, आप दोनों अपना कुछ सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में आप लोग अपना फाइनल कमेंट दीजिए, क्योंकि जो आक्रोश रैली चल रही है पूरे देश में बीजेपी की ओर से, क्या ये राजनीति नहीं कहेंगे इसको? माही जी। देखिए भारतीय जनता मैडम, पार्टी को जी जी माही जी। बोलिए, माही जी बोलिए। देखिए प्रियंका जी को जो परिसीमन समिति जो बनने वाली थी उसकी व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं था, तो ये तो उनको संविधान पे विश्वास ठीक है, नहीं था। ठीक है। अब जब संविधान पे विश्वास नहीं है तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल संदीप जी, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है जी। भारतीय जनता पार्टी जो ये आडंबर फैलाने का काम कर रही है, मुझे तो ये लगता है कि उनको शब रैली निकालना चाहिए, इस देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए कि 2023 में जो बिल पास हो गया उसको लागू करने में इनने बदयांती पूर्वक, दुर्भावनापूर्वक ठीक है, देश की ठीक है। आधी आबादी का अधिकार छीनने का काम किया है। इसलिए इनको शर्म रैली निकालकर देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बखूबी आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, और तमाम मुद्दों के लिए, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।